औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हमने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, अगर हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है, अगर हमने लोगों की इज़्ज़त और बका की बात करनी है, तो फिर हमें और हमारी हुकूमतों को हर उन अनासर पर नज़र रखना होगी कि जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो मुल्क में लोगों के हकूक़ की पामाली का ज़रिया बन रहे हैं, जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क को, हमारी स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों को, हमारी सूबाई और कौमी हुकूमतों को, हमारे तमाम अदारों को ऐसे यानी काली भेड़ों पे नज़र रखना होगी। ऐसे लोगों पे, ऐसे यानी जुराइम पसंद और जुराइम में मुलव्वस लोगों पर नज़र रखना होगी कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट, और आज मैं बहुत ही अहम इशू पे बात करूंगा। पिछले 2 दिन पहले तकरीबन एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में चली है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, और बहुत बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है हमारे मुल्क में। वो ये है कि एक बहुत ही हमारे मशहूर, दुनिया के मशहूर एक्टर हमारे एंगन अल्तान साहब, जो कि अल-तगरुल गाज़ी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका बहुत मशहूर ड्रामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, और इस ड्रामे की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली आलमी सतह पे, और ये तुर्की में इन्हें यानी कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और अब तो पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा इन्हें इंतहाई इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखता है। तो ये वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नामी ग्रामी शख्स, इन्हें एक फ्रॉडलेंट प्ले करते हुए एक मियाँ काशिफ ज़मीर नामी शख्स ने, जो हमारा पाकिस्तानी शहरी है, जिसने फ्रॉड करके इन्हें पाकिस्तान बुलाया और इन्हें ये कहा कि वो इन्हें अपनी हाउसिंग सोसाइटी का एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, उस शख्स ने इन्हें बुलाया और इनके साथ मुआहदा किया $10 लाख का, कि ये उन्हें पाकिस्तान आने पर और अपनी इस फर्म का, अपनी इस जैली हाउसिंग सोसाइटी का एम्बेसडर बनाने के लिए उन्होंने ये मुआहदा किया उनके साथ। और अल-तगरुल गाज़ी को ये इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या फ्रॉडलेंट प्ले होने जा रहा है। तो वो पाकिस्तान आ गए गुड फेथ में, चूँकि वो आलमी शोहरत रखते हैं। उन्हें पाकिस्तानी हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर ख़वातीन और हज़रात उन्हें इंतहाई कदर की निगाह से इस वक्त देख रहे हैं। तो इतने बड़े शख्स का पाकिस्तान आना, और मैं हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत को कोई सिरे से उन्होंने कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा, या उन्हें ये शायद इल्म नहीं था, या उन्हें इस चीज़ की कदर नहीं थी। तो ये हमारी हुकूमतों की सुस्ती और लापरवाही की वजह से एक बहुत ही फ्रॉडलेंट प्ले करते हुए एक शख्स इतनी बड़ी शख्सियत को पाकिस्तान लेकर आया और उनके साथ अमली तौर पर फ्रॉड किया, और यहाँ पे ला के उनके साथ उन्हें जेल चेक दे दिए, कुछ थोड़ी सी रकम उन्हें दे दी, और उसके बाद उन्हें जेल चेक थमा दिए। वो अभी तक वो उसको देखते फिर रहे हैं, और तगरुल गाज़ी पाकिस्तान से मायूस होकर वापस लौट चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी फ्रॉड की बात है कि एक मियाँ काशिफ ज़मीर नामी एक शख्स जो एक्यूज़ है, जो 8 मुकदमात में इस वक्त पंजाब में वो जो मतलूब है, जो एब्सकॉन्डर है गवर्नमेंट का, जो यानी कानून से भागा हुआ शख्स, और वो शख्स जो CM पंजाब के साथ पिक्चर्स बनवा रहा है, जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। तो इतना बड़ा यानी फ्रॉड करने वाला शख्स, उसे गवर्नमेंट को ये इल्म ही नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है, और आप ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा यानी कि फ्रॉड करने वाला शख्स जो गवर्नमेंट को मतलूब है, जो 8 मुकदमात में जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं पंजाब यानी कि लाहौर में, और वो उसके हवाले से हमारी हुकूमत सोई हुई है, उन्हें ये इल्म नहीं है कि इतना बड़ा शख्स उनके साथ बैठ के तस्वीरें बनवा रहा है। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद हमारी स्टेट की, हमारी पाकिस्तान की बदनामी हुई है पूरी दुनिया में, जो कि बहुत ही सदमे की बात है दोस्तों। चूँकि हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। तगरुल गाज़ी तो इंटरनेशनल शोहरत के अमल हैं, उन्होंने तो बड़ी बड़ी फिल्मों को, बॉलीवुड और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने मात दे दी है। तो इसलिए उन्हें ये कई ख़तरात भी उन्हें लाक हो सकते थे। वो पाकिस्तान आए हैं तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करती, और हमारी स्टेट को ये चाहिए था कि ऐसे लोगों में नज़र रखती कि जो शख्स उन्हें बुला रहा है उसकी कुछ जांच पड़ताल की जाती, और उसके बारे में ये मालूमात इकट्ठी की जाती है कौन शख्स है, ये किस लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, क्या ये सही मानों में कोई शोहरत रखने वाला शख्स है या कोई फ्रॉडलेंट प्ले करने वाला है। तो अफसोस इस बात का है दोस्तों कि हमारी हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला शख्स तगरुल गाज़ी जैसे इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े कीमती शख्स को पाकिस्तान लेकर आया,
और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। ये हमारी स्टेट की बदनामी है, हमारे मुल्क की बदनामी है, हमारे लोगों की बदनामी है। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे हमारी हुकूमतों को आइंदा के लिए, आज तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी हमने होश के नाखन लेने हैं। हमारी हुकूमतों ने यानी इन चीज़ों पे गौर करना है। चंद साल पहले एक वाक़या हुआ था बहुत बड़ा कि श्रीलंकन टीम पे लाहौर में हमला हुआ था। तो दोस्तों देखें, उस हमले के बाद हमारा मुल्क कितना बदनाम हुआ। हमारे मुल्क में क्रिकेट पे कितना सा इंटरनेशनल क्रिकेट पे बैन रहा। श्रीलंकन टीम तो काफ़ी अर्सा यहाँ पे आई नहीं है, बल्कि और दूसरी दुनिया की टीमें भी यहाँ पे मैच खेलने नहीं आई, चूँकि लोगों को ये डर, पूरी दुनिया को ये खौफ उनको लाक हो चुका था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों पर, खिलाड़ियों पर हमले होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये हमारी बदनामी का सबब है। हम तमाम लोगों को इस पर नज़र रखना होगी। हम सिर्फ हुकूमत अकेली ज़िम्मेदार नहीं है, हम सारे शहरी भी ज़िम्मेदार हैं। और हमारी हुकूमतों को बिलखसूस यानी इस पे गौर करना पड़ेगा और ऐसी काली भेड़ों पे, ऐसे ख़तरनाक लोगों पे नज़र रखना होगी कि जिस एक ख़तरनाक शख्स ने, मियाँ काशिफ ज़मीर जैसे एक एब्सकॉन्डर ने, जो कि पुलिस को मतलूब है, जो 8 यानी ट्रायल में से भागा हुआ है, 8 मुकदमात में इस वक्त मफरूर है। तो इस शख्स ने इतने बड़े अजीम शख्स के साथ, इतने बड़े हमारे अजीम हीरो के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। तो इसलिए हम शर्मिंदा हैं, हमारी पूरी कौम शर्मिंदा है। तो मैं इस हवाले से बात करूँगा कि खुदारा, मैं तो हर स्टेज पे ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों की प्रोटेक्शन की बात करूँ, लोगों के राइट्स की बात करूँ। तो इसलिए अगर हमने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, अगर हमने लोगों के प्रोटेक्शन की बात करनी है, तो हमें अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन की बात भी करना होगी। और हमारी स्टेट को इन चीज़ों को देखना होगा, इन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी, गहरी नज़र रखना होगी कि वो कौन से लोग हैं जो इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अब वो कौन से लोग हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं और इतने बड़े फ्रॉड के लिए, इतनी बड़ी शख्सियात को मदऊ करने के लिए, इतना बड़ा यानी अपना पैसा कमाने के लिए तो हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बन चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है और हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखन लें। आप अभी भी आप सोचें इन चीज़ों पे कि इतना बड़ा हमारे साथ हाथ हो गया और हमें ख़बर तक न हुई। तो खुदारा इन चीज़ों पे गौर कीजिए और हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि पाकिस्तान को बदनाम होने से बचाएं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो रोशन माशाल्लाह है उससे मज़ीद आगे उसे लेके जाएं, तरक्की की तरफ आप पाकिस्तान को गामज़न करें। और मैं माज़रत करता हूँ अर्तुगरुल गाज़ी साहब कि हमने आपको वो प्रोटोकॉल ना दिया जो आपका हक बनता था। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।